Good morning, class 10th. As you all know, we are doing lesson number 4, Globalization from Economic Development. I will be carrying forward my topic today, and today my topic will be interlinking production across countries. Till now, we have done the meaning of multinational companies, as well as there are many factors which influence the multinational companies. इसके अलावा करने से पहले और आगे बढ़ने से पहले इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. बेटा, जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कोई भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ता है, पैसे को खर्च करना पड़ता है. For example, we have to purchase land, we have to purchase building, we have to purchase machinery, we have to arrange other equipments, electricity or other provisions. All these require money. And the money that is spent to buy assets for setting up a factory is called as investment. When such investment is made by the multinational companies, it is called as foreign इन्वेस्टमेंट. कोई भी इन्वेस्टमेंट MNCs के द्वारा सिर्फ और सिर्फ इसलिए की जाती है बिकॉज दे वांट टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट. क्वेश्चन कम्स, अगर ऐसा है कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं दे वांट टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट्स, देन व्हाई लोकल कंपनीज एंटरटेन, एनकरेज, और कई बार हम सुनते हैं दे हैव कोलैबोरेटेड, they have jointly started producing something. Why local companies work jointly with multinational companies? Whenever multinational companies enter a country, it is having twofold benefits. दोfold, द्वितीय benefits होते हैं. ठीक है. कभी भी मल्टीनेशनल कंपनी आती है तो वो अपने साथ बहुत सारा पैसा लेकर आती है और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करती है. ठीक है. दूसरा, वो अपने साथ जो लेकर आती है वो लेकर आती है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. अगर बहुत सारा पैसा लेकर आएगी तो आप मशीनरी को अपडेट कर सकते हो, आप अदर रिसोर्सेज को और ज्यादा अरेंज कर सकते हो, आप प्रोडक्शन को एनलार्ज कर सकते हो. अगर अपने साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लेकर आएगी तो दैट मीन्स मोर टेक्नोलॉजी, मोर एडवांस टेक्नोलॉजी मीन्स मोर प्रोडक्शन मीन्स मोर प्रॉफिट. आपकी बुक में इसके ऊपर फोर्ड मोटर्स का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेकिन एक बुक एग्जाम्पल आपकी बुक में यहाँ पर ये भी दिया हुआ है. दिस इज अ बुक और इसमें कारगिल फूड्स करके एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कारगिल फूड्स जो है वो एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है जो स्मॉलर इंडियन कंपनी पार्क फूड, बड़ी कंपनी है कारगिल फूड्स, छोटी कंपनी है पार्क फूड. कारगिल फूड्स अमेरिकन कंपनी है, पार्क फूड्स इंडियन कंपनी है. पार्क फूड्स के साथ वो अपना नेटवर्क सेटअप करती है. पारिक फूड्स का नाम रेप्यूटेटेड है, नीचे दिया हुआ है ना, वॉज वेल रेप्यूटेटेड, और उसका एक मार्केटिंग नेटवर्क भी है. पारिक फूड के पास 4 ऑयल रिफाइनरीज भी हैं. ठीक है. इसमें कारगिल जो फूड है वो पारिक फूड के साथ कैलोब्रेट करती है, इन्वेस्टमेंट डालती है, नई टेक्नोलॉजी लाती है, जिससे कारगिल फूड जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी बन जाती है ऑफ प्रोड्यूसिंग एडिबल ऑयल्स. ठीक है. खाने वाला जो तेल है जिसमें आप खाना बनाते हैं वो खाना बनाने वाले तेल में लार्जेस्ट बन जाती है और आज की डेट में वो 5 लाख मिलियन पाउचेस को डेली प्रोड्यूस कर रही है. यस, आपकी बुक में एक फोर्ड मोटर्स का भी एग्जाम्पल है जो यहाँ दिया हुआ है, वो इस तरीके से दिया हुआ है. हम इससे एज अ होमवर्क का पार्ट देंगे कि एक अमेरिकन कंपनी है जो वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर करती है. यहाँ फोर्ड मोटर्स ज्यादा बड़ी है, लेकिन उसकी प्रोडक्शन जो है वो 26 कंट्रीज में स्प्रेड अप है. फोर्ड मोटर्स हिंदुस्तान में 1995 में आई थी, अपने साथ 1700 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लेकर आई थी. उसने अपना प्लांट जो है, फैक्ट्री जो है वो चेन्नई के आसपास डाली थी. उसकी कैलोब्रेशन जो थी वो इंडियन कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ थी. रिजल्ट क्या हुआ? 2004 आने तक फोर्ड मोटर्स जो है वो दुनिया भर में बेच रही थी 27,000 cars only in India and 24,000 cars which were exported from India to South Africa, Mexico, Brazil and other. तो कितनी ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ गई होगी और कितना ज्यादा पैसा जो है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने और फोर्ड मोटर्स ने आपस में मिलकर बना लिया होगा. ठीक है. ऐसे ही हमारा जो चैप्टर है बेटा वो ऐसे ही चलता है
तो मतलब मल्टीनेशनल कंपनी कुछ तरीके अपनाती है जिससे कि वो प्रोडक्शन को बाकी कंट्रीज में कंट्रोल कर सकती है। यस ऑफ कोर्स वो कुछ तरीके अपनाती है। पहला एग्जांपल तो कोलैबोरेशन ही है, मैंने उसे आपको अभी अभी समझा दिया। इट इज विद द हेल्प ऑफ पारिक फूड्स एंड कारगिल फूड्स। नंबर 2 वो क्या करती है, वो कंपनी खरीद लेती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वाज अ किड, व्हेन आई वाज इन माय 9th एंड 10th, तो उस समय कोल्ड ड्रिंक आती थी कोका कोला। कोका कोला भी नहीं आती थी, कैंपा कोला आती थी, CAMPACOLA, कैंपा कोला। कैंपा कोला कंपनी की प्रॉफिट्स इतने ज्यादा नहीं थे, प्लांट्स जो थे वो लॉस में चल रहे थे। तो जो कोक है, कोका कोला बनाने वाली है, उस समय उसका नाम पहले कोका कोला डाला गया था, उस कंपनी ने लोकल कंपनी को खरीद लिया। सारी मशीनरी उसकी हो गई, फैक्ट्री उसकी हो गई, लेबर उसकी हो गई, और अपने ब्रांड नेम के साथ, अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ उसने कोल्ड ड्रिंक को बनाना शुरू कर दिया। तीसरी चीज जो है, हमारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो लोकल कंपनीज के साथ compete करती हैं। नॉर्मल सी बात है बेटा, एक ठेले वाला जो है वो बर्गर की दुकान लगाता है, एक छोटी दुकान वाला जो है वो भी बर्गर की दुकान लगाता है, और एक मैकडॉनल्ड भी बर्गर की दुकान लगाता है। छोटा ठेले वाला बर्गर 15 रुपए का बेच रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दुकान वाला बर्गर 20 रुपए का बेच रहा है या बेच रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैकडॉनल्ड ये निकाल देगा ना कि आलू टिक्की बर्गर इज ऑफ 20 रुपीज, तो कोई भी व्यक्ति जो है वो ठेले से उससे बर्गर नहीं खाएगा, मैकडॉनल्ड्स में जाकर बैठकर आराम से वहां बैठ के बर्गर खाएंगे, क्योंकि उसका एक स्टैंडर्ड मार्केट है। लेकिन इसके कारण क्या होगा, ठेले वाले का बिजनेस ठप पड़ जाएगा और एक छोटी दुकान वाले का बिजनेस ठप पड़ जाएगा। फायदा सारा प्रॉफिट कौन ले जाएगा, मल्टीनेशनल कंपनीज ले जाएंगी। ठीक, हमारा जो चौथी है तरीका जिससे कि वो ऐसा काम करता है वो ये है, वो ऑर्डर्स प्लेस करता है लोकल ट्रेडर्स को। आई डोंट नो आपको कितना पता है या नहीं पता, लीवाइस की जीन सबसे बेस्ट क्वालिटी जीन मानी जाती है। लीवाइस जो है वो एक अमेरिकन कंसर्न है, लेकिन जो भी लीवाइस के मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स हैं वो वर्ल्ड के अलग अलग कोनों से लाए जाते हैं। उनका मटेरियल जो स्टिच किया जाता है वो इंडिया में किया जाता है, इवन शायद असेंबल भी यहीं पर ही किया जाता है, लेकिन सिर्फ उसे मार्क लगा दिया जाता है लीवाइस का, और वो एक अमेरिकन कंपनी बन जाती है। एक नॉर्मल जीन्स जो मार्केट में 1000 रुपए की है वो अचानक से 2000 रुपए की हो जाती है, क्योंकि उसके पीछे उसका ब्रांड नेम शामिल होता है। ऐसे ही आप एग्जाम्पल किसी भी कैप का, किसी भी हैट का कर लीजिए। आप किसी रिबॉक के स्टोर में जाते हैं, नाइकी के स्टोर में जाते हैं, तो वहां पर एक टोपी भी आपको 300, 400, 500 बक्स की मिलेगी, जबकि वही टोपी जो है अगर आप सड़क से खरीदेंगे, एक पार्ट्स की दुकान से खरीदेंगे, तो आपको 100 रुपीज की भी मिलेगी। सो देयर आर मेनी एग्जाम्पल जिससे कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो प्रोडक्शन को कंट्रोल करती हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, रिजल्ट क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज अपना इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश करती हैं ऑन ऑल द डिस्टेंट लोकेशंस, वो फिर कैसी भी क्यों ना हो।